भूतिया स्कूल का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, रात में सफेद साया घूमता दिखता है और कभी कभी किसी के रोने की आवाजें भी आती थीं। लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। रहस्य की खोज एक दिन 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और नेहा ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे सब बचपन से इस स्कूल के बारे में सुनते आ रहे थे, लेकिन अब वे बड़े हो गए थे और भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। यह सिर्फ अफवाह होगी, अजय ने कहा। लेकिन अगर सच निकला तो? सीमा ने घबरा कर पूछा। तो हम जान लेंगे कि यहां भूत है या नहीं, रोहित ने हंसते हुए कहा। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और चारों के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डरावनी घटनाएं शुरू वे धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़े। हर जगह धूल जमी थी, फर्श पर पुराने कागज बिखरे पड़े थे। तभी अचानक एक बेंच जोर से खिसकने लगी। सीमा ने डर कर रोहित का हाथ पकड़ लिया। यह सिर्फ हवा होगी, अजय ने घबराई आवाज में कहा। तभी ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। भाग जाओ, यह स्कूल मेरा है। चारों की सांसें अटक गईं। टॉर्च की रोशनी फेंकी तो पीछे कोई नहीं था। तभी दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद बंद होने लगे। अजय ने हिम्मत जुटाकर चारों को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक लंबा सफेद साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। चारों दोस्त चीखते हुए पीछे हटे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? स्कूल का रहस्य अचानक सफेद साया धीरे धीरे बदलने लगा। अब उनके सामने एक बूढ़े आदमी का चेहरा था। उसने कराहते हुए कहा, मेरा नाम रमेश था, मैं यहां का शिक्षक था। लेकिन सालों पहले स्कूल के कुछ लालची लोगों ने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को यहीं कैद कर दिया। अब मैं किसी को यहां आने नहीं देता। हम आपकी मदद कर सकते हैं, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। आत्मा ने रोहित की ओर देखा और कहा, अगर तुम लोग मेरी कहानी दुनिया को बता सको तो मैं मुक्त हो सकता हूं। चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से इस स्कूल के इतिहास के बारे में पूछताछ की। पता चला कि रमेश सर को स्कूल के कुछ अधिकारियों ने एक गुप्त दस्तावेज के कारण मार डाला था, जिसमें उनके भ्रष्टाचार का सबूत था। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने रमेश सर के नाम पर एक नई पाठशाला बनवाई और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। अंत में मुक्ति उस रात स्कूल के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली और चारों दोस्तों ने देखा कि सफेद साया धीरे धीरे आसमान में गायब हो रहा है। रमेश सर की आत्मा मुक्त हो गई थी। अब वह स्कूल फिर से खुल चुका था और वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी क्लासरूम में एक हल्की सी परछाई अब भी दिखती है, जैसे कोई देख रहा हो कि बच्चे सही शिक्षा पा रहे हैं या नहीं। समाप्त।